नमस्कार, मैं बीएसएफ का रिटायर इंस्पेक्टर पूरनचंद जोशी आज आपको 11 मई 2023 को पुनः एक बार न्याय के देवता श्री गोलू देवता जी का दर्शन कराऊंगा। साथ ही उनके बारे में जो भी जानकारी मेरे पास उपलब्ध होगी वो भी आपको दूंगा। मित्रों, चितई ग्वेल देवता का यह भव्य मंदिर जो कि अल्मोड़ा पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिला मुख्यालय से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कहते हैं सन 1000 से लेके 1500 ईस्वी के आसपास जब चंद राजाओं का यहाँ पे राज्य हुआ करता था, उस समय जो ग्वेल देवता थे वो राजा बाज बहादुर के सेनापति हुआ करते थे और किसी लड़ाई में बहुत ज़ोरदार सफलता मिलने के उपरांत उनकी याद में यह ग्वेल देवता का मंदिर स्थापित किया गया। दूसरी मान्यता के अनुसार न्यायकारी देवता ग्वेल देवता जब अपनी प्रजा के दुखों के निवारण के लिए, कष्टों के निवारण के लिए अपने राज्य के भ्रमण पर रहते थे, तो उसी भ्रमण के दौरान एक बार यहाँ पर भी उन्होंने दरबार लगाया था और दरबार बहुत ही अच्छा सफल रहा था। उसी की याद में यहाँ पर ग्वेल देवता के मंदिर की स्थापना की गई थी। इससे पहले कि मैं आपको ग्वेल देवता की बाकी जानकारी दूं, मैं आपको गर्भगृह के दर्शन कराना उचित समझूंगा। आइए। आते रहो इधर, आते रहो, बढ़ते रहो, थोड़ा छपाई हो जाए, वो हो जाए, सबका कल्याण होगा। न्याय के देवता गोलू जी गर्भगृह में विराजमान हैं और अब मैं आपको एक बाहर जाकर के उनके बारे में विस्तृत जानकारी दूंगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस मंदिर की बनावट बेशक आपको छोटी लगती होगी, लेकिन इसके जो परिणाम हैं, इसके जो रिजल्ट हैं वो बहुत बड़े हैं। जो भी लोग कहीं से भी न्याय प्राप्त नहीं कर पाते हैं, वो लोग इस न्याय के देवता के मंदिर में आकर के अपनी गुहार लगाते हैं, अपनी अर्जियां लगाते हैं, स्टाम्प पेपर में लिख करके लगाते हैं। और आप देख रहे होंगे यहाँ सैकड़ों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में ये स्टाम्प पेपर यहाँ पर लगे हुए हैं। और जब उनकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं तो यहाँ पर वो पुनः आकर के भगवान का धन्यवाद अदा करते हैं और उसी खुशी में भगवान को घंटियाँ भी अर्पित करते हैं। आपने देख रहे हैं ये लाखों की तादाद में जो अर्जियाँ और घंटियाँ हैं, ये अर्जियाँ अपनी मनौती के लिए और घंटियाँ मनौती पूर्ण होने के बाद उन्होंने यहाँ पे लोगों द्वारा भेंट की गई होती हैं। और इतनी अनगिनत हैं कि यहाँ मंदिर के कमेटी और स्टाफ को भी इन घंटियों के बारे में पता नहीं कि ये कितनी इनकी गिनती है। और उसी प्रकार से जब भी कोई शादी के बाद नया जोड़ा जब पहली बार यहाँ आता है तो कहते हैं कि उनका 7 जन्मों का बंधन हमेशा के लिए यहाँ पर बना रहता है।
इसी 7 जन्मों के बंधन को निभाने के लिए यहाँ पर लोग पवित्र अपने जोड़ी में भी आते हैं। ये गोयल देवता की धुनी है और यहाँ पे पंडित जी बार उनका गोयल देवता का आशीर्वाद उनकी विभूति लगा करके देते हैं और लोग बड़ी खुशी के साथ इस टीके को लगाते हैं और भगवान को का आशीर्वाद लेते हैं। आप देख रहे होंगे हजारों की संख्या में रोज़ लोग यहाँ पर आकर के अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए अर्जी लगाते हैं और पूर्ण होने के बाद पुनः दर्शनों के लिए आकर के यहाँ पर घंटी आदि चढ़ा करके धन्यवाद अदा करते हैं। ये न्यायकारी देवता गोलू देवता जो कि दिन प्रतिदिन इनका जो महत्व है, इनकी जो वैल्यू है वो बढ़ती ही जा रही है और समुद्र तल से लगभग 6000 फीट की ऊंचाई पर देवदार और चीड़ के घने जंगलों और घने पेड़ों के बीच में स्थित गोयल देवता का यह मंदिर अपने आप में पूरी विश्व के लिए एक उदाहरण है। इसको मानने वालों में उत्तराखंड ही नहीं अपितु संपूर्ण भारत और दुनिया के कोने कोने से लोग आकर के यहाँ पर दर्शन करते हैं और अपनी मनौतियाँ मांगते हैं। आप देखें मंदिर का ये प्रवेश मार्ग है जो कि तीनों तरफ से दाहिने बाएं ऊपर घंटियों से भरा पड़ा है और लाखों की तादाद में घंटियाँ ये इस चीज़ का उदाहरण है, इस चीज़ का एग्जाम्पल है कि आज भी न्याय के देवता का जो न्याय है वो सटीक है। इसके सामने किसी भी देश का जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी फेल हो जाता है, बड़े बड़े वकील यहाँ फेल हो जाते हैं, लेकिन न्याय के देवता का न्याय बिल्कुल तुरंत और जल्दी होता है। जो लोग यहाँ नहीं पधार पाते हैं वो लोग देश विदेश से चिट्ठियाँ यहाँ पर भेजते हैं और चिट्ठियों के द्वारा, टेलीग्राम के द्वारा, फ़ोन के द्वारा अपनी अर्जियाँ लगाते हैं और साथ ही अपनी मनोकामनाएं भगवान से पूरी करने के लिए प्रार्थना करते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। फिर वो आकर के यहाँ पर दर्शन करते हैं और भगवान को घंटी आदि के रूप में अपना धन्यवाद चढ़ाते हैं और उनका धन्यवाद करते हैं। तो इसी के साथ मैं गोयल देवता से, चितई के गोयल देवता से, घंटियों के मंदिर के देवता से, न्याय के देवता से आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ कि आप जहाँ भी हैं, जहाँ भी रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आप और आपके परिवार का भविष्य उज्ज्वल हो, देश का भविष्य उज्ज्वल हो, विश्व में शांति हो, सभी का कल्याण हो। इसी के साथ मैं बीएसएफ का रिटायर्ड इंस्पेक्टर पूरन चंद जोशी आप सबको गोयल देवता को प्रणाम करते हुए नमस्कार और जय हिंद करता हूँ।